हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण तृतीय सर्ग। मुनिवर अगस्त्य जी से श्री राम की भेंट। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री शंकर महादेव जी पार्वती जी से बोले, उस दिन मध्याह्न के समय श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण, सीता और लक्ष्मण जी के साथ अगस्त्य मुनि के छोटे भाई अग्निजीव्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने उनकी भली प्रकार पूजा की, फिर उनके दिए हुए कंदमूल फल आदि खाकर दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त्य मुनि जी के आश्रम को चल पड़े। वह आश्रम समस्त ऋतुओं के फल और पुष्पों से परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओं से सेवित तथा नाना प्रकार के पक्षियों से गुंजायमान नंदनवन के समान सुशोभित था। वह ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों से सेवित था तथा उसके चारों ओर उन ऋषियों के आश्रम सुशोभित थे। इस प्रकार वह साक्षात दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। आश्रम के बाहर रहकर श्री रामचंद्र जी ने सुतीक्ष्ण मुनि से कहा, हे सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र ही मुनिवर अगस्त्य जी के पास जाकर उन्हें सीता और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना दो। तब सुतीक्ष्ण बड़ी प्रसन्नता की बात है ऐसा कह शीघ्रता से गुरु जी के आश्रम में गए। वहां जाकर सुतीक्ष्ण ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि मंडली से विशेषतया राम भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं और अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने शिष्यों का राम मंत्र की व्याख्या सुना रहे हैं। यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गए। उन्हें विनयपूर्वक दंडवत प्रणाम करके सुबुद्धि से सुतीक्ष्ण ने कहा, ब्राह्मण दशरथ कुमार श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों के लिए आए हैं और अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं। अगस्त्य जी बोले, आपका कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित राम को ले आओ। मैं उनके दर्शनों की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ रहता हूँ। ऐसा कह वे शीघ्र ही मुनियों के साथ उठकर स्वयं श्री रामचंद्र जी के पास आए और उनसे अत्यंत भक्तिपूर्वक बोले, हे राम, आइए, आपका कल्याण हो। आज बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। आज का दिन सफल है। आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं। मुनीश्वर को आते देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत आनंदित होकर लक्ष्मण और सीता जी के सहित पृथ्वी पर दंड के समान लेट गए। तब मुनिराज ने तुरंत ही राम को उठाकर भक्तिपूर्वक हृदय से लगा लिया और उनके शरीर स्पर्श से प्राप्त हुए आनंद से उनके नेत्रों में जल भर आया। उसके बाद मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी एक हाथ से श्री रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हें प्रसन्न मन से अपने आश्रम में ले आए और उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर उनकी विधि विधान से पूजा की तथा समय अनुकूल नाना प्रकार के वन्य फल भोजन कराए। इस प्रकार एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए चंद्रवदन श्री रामचंद्र जी से भगवान अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, पूर्व काल में जिस समय क्षीर समुद्र के समीप ब्रह्मा जी ने आपसे भूमि का भार उतारने के लिए रावण का वध करने की प्रार्थना की थी, तभी से आपके दर्शनों की इच्छा से मैं तपस्या करता हुआ और आप ही का चिंतन करता हुआ आपके आने की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में विकल्प और उपाधि से रहित आप अकेले ही थे। आप ही में आश्रित तथा आप ही को विषय करने वाली माया आपकी ही शक्ति कही जाती है। जिस समय यह माया शक्ति आप निर्गुण को ढक लेती है, उस समय वेदांत निष्ठ पुरुष इसे अव्यक्त कहते हैं, कोई इसे मूल प्रकृति कहते हैं और कोई माया, तथा यही अविद्या, संस्कृति और बंधन आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है।
आपके द्वारा शुभित होने पर इस शक्ति से महतत्व उत्पन्न होता है और महतत्व से ही आपकी ही प्रेरणा से अहंकार प्रकट हुआ है। महतत्व से ओतप्रोत वह अहंकार 3 प्रकार का हुआ, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक कहलाता है। हे राम, तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं उत्पन्न हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओं के से इनके गुण अनुसार क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 स्थूल भूत हुए। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए और इन सब से मिलकर समष्टि सूक्ष्म शरीर रूप हिरण्यगर्भ हुआ, जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है। फिर स्थूल भूत समूह से विराट उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुष से यह संपूर्ण स्थावर जंगम संसार प्रकट हुआ। हे जगदीश्वर, काल और कर्म के क्रम से आप ही देव, त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में प्रकट हुए हैं। अपने मायिक गुणों के भेद से आप ही रजोगुण द्वारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी, सत्वगुण द्वारा जगत की रक्षा करने वाले विष्णु और तमोगुण से उनका लय करने वाले भगवान रुद्र हुए हैं, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। हे राम, बुद्धि के सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से ही प्राणी की क्रमशः जागत, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं होती हैं, पर आप ही इन तीनों से सर्वथा पृथक इनके साक्षी, चित स्वरूप और अविकारी हैं। हे रघुनंदन, जिस समय आप सृष्टि रूपी लीला का विस्तार करना चाहते हैं, उस समय माया को अंगीकार कर गुणवान से हो जाते हैं। हे राम, आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या 2 रूप से भासती है। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं वे अविद्या के वशीभूत हैं, और जो वेदांतार्थ का विचार करने वाले, निवृत्ति परायण और आपकी भक्ति में निरत हैं, वे विद्यामय समझे जाते हैं। इनमें से जो अविद्या के वशीभूत हैं वे सदा जन्म मरण रूप संसार में फंसे रहते हैं, और जो विद्याभ्यासी हैं वे ही नित्य मुक्त हैं। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आप ही के मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं, उन्हीं के विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी का नहीं। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न संदेह ही मुक्त है। आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता। हे राम, और अधिक इस बात के लिए क्या कहें। इस विषय में जो सार बात है वह तुम्हें बता देता हूँ। संसार में साधु संग ही मोक्ष का मुख्य कारण कहा गया है। संसार में जो लोग संपद विपद में समानचित, स्प्रिया रहित, पुत्र वित्यादि इच्छाओं से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले, शांत चित्त, आपके भक्त, संपूर्ण कामनाओं से शून्य, इष्ट तथा अनिष्ट में प्राप्ति में समान रहने वाले, संगहीन, समस्त कर्मों का त्याग करने वाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहने वाले, यम आदि गुणों से संपन्न तथा जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु हैं। जिस समय उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं वही साधु तो होते ही हैं, और वह कथा श्रवण में उन्हें प्रेम हो जाता है। हे राम, आपके इसके बाद आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है तथा आपकी भक्ति हो जाने पर आपका स्फुट और प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुर जन सेवित मुक्ति का आद्य मार्ग है। अतः हे राघव, आप में मेरी सर्वदा प्रेम लक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे, और हे हरे, मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। हे नाथ, आज आपके दर्शनों से मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हुए। मैंने बहुत समय से अनन्य भाव से तपस्या की है। हे राम, आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की यह उस तपस्या का ही फल है। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे। लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने उन्हें पूर्व काल में ही राम के लिए ही इंद्र का दिया हुआ धनुष बाणों से भरे हुए
कभी खाली ना होने वाले 2 तरकश और एक रत्न जड़ित खड़ग दिया और कहा, हे राघव, पृथ्वी के बाहर स्वरूप राक्षसों का संहार करो, जिसके लिए आपने माया मानव रूप से अवतार लिया है। यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे पवित्र वन से सुशोभित एक पंचवटी नामक आश्रम है। हे रघुनाथ जी, आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें। हे सतपते, वहीं रहकर आप देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध करें। इसके बाद सर्वज्ञ भगवान राम अगस्त्य जी का यह मनोहर भाषण और तत्वार्थ गर्भित स्रोत सुन उनकी अनुमति लेकर प्रसन्नतापूर्वक उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल पड़े। इति श्री मत् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे तृतीय सर्गे समाप्तः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषो दशरथ अजीर बिहारी। हरि ओम तत्सत। तत्सत अध्यात्म रामायण चतुर्थ सर्ग पंचवटी में निवास और लक्ष्मण जी को उपदेश। जब जब होई धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीड़ा। शंकर महादेव जी पार्वती जी से बोले, मार्ग में घूमते हुए श्री रामचंद्र जी ने पर्वत शिखर के समान बैठे हुए वृद्ध जटायु को देखा। उसे देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। तब वे लक्ष्मण जी से बोले, सौमित्रे, मेरा धनुष लाइए। देखो, सामने ये राक्षस बैठा है। मैं ऋषियों को भक्षण करने वाले इस दुष्ट को अभी मार डालता हूँ। राम का यह वचन सुन गृतराज ने भय से व्यथित होकर कहा, राम, तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गृध हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो तुम्हारा हितकारी हूँ। तुम्हारी ही हित कामना से मैं पंचवटी में रहूँगा। किसी समय जब लक्ष्मण जी भी मृगया के लिए वन में चले जाएंगे, तो मैं जानकी नंदन जानकी जी सीता जी की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करूँगा। गृतराज की यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने स्नेहपूर्वक कहा, हे गृध महाराज, ठीक है, इस पास के वन में ही रहते हुए आप समीपवर्ती होकर अवश्य हमारा प्रिय साधन करें। इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान राम जटायु को आलिंगन कर भाई लक्ष्मण और सीता जी के सहित पंचवटी को गए। गौतमी के तट पर पहुंचकर उन्होंने बुद्धिमान लक्ष्मण जी से पंचवटी में एक विशाल कुटी बनवाई। वहाँ वे सब गौतमी गंगा के ऊपर तट पर कदम्ब, पनस और आम्र आदि फल वाले वृक्षों से युक्त एक रोग रहित जन शून्य एकांत स्थान में बस गए। श्री रामचंद्र जी बुद्धिमान लक्ष्मण के सहित जनक आत्मजा सीता का मनोरंजन करते हुए उस देवलोक के समान सुरम्य स्थान में दूसरे इंद्र के समान सुखपूर्वक रहने लगे। राम सेवा में जिनका चित्त लगा हुआ है, वे लक्ष्मण जी नित्य प्रति उन्हें कंदमूल फल लाकर देते और रात्रि के समय धनुष बाण लेकर चारों ओर घूमकर रक्षा करते और उनके लिए जागते। वे तीनों ही नित्य प्रति गौतमी में स्नान किया करते थे। उस समय सीता जी उन दोनों के बीच में रहकर आया जाया करती थी। लक्ष्मण जी प्रसन्न चित्त से नित्य प्रति जल लाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया करते थे। इस प्रकार वे तीनों वहाँ से सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी ने एकांत में बैठे हुए परमात्मा श्री राम के पास जाकर नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, मैं आपके लिए मुखारविंद से मोक्ष का अव्यभिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ। अतः हे कमल नयन, आप उसका संक्षेप में वर्णन करें। हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे भक्ति और वैराग्य से सना हुआ विज्ञान युक्त ज्ञान सुनाइए। संसार में आपके अतिरिक्त इस विषय का उपदेश करने वाला और कोई नहीं है। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी से बोले, मैं तुझे गुह्य से भी गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ,
जिसके जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही संसार रूप भ्रम से मुक्त हो जाता है। मैं तुमसे माया का स्वरूप कहूँगा, उसके बाद ज्ञान का साधन बताऊँगा और फिर विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन करूँगा। इसके अतिरिक्त ये परमात्मा का भी स्वरूप बताऊँगा, जिसके जान लेने पर मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों में भी जो आत्मबुद्धि होती है, उसी को माया कहते हैं। उसी के द्वारा इस संसार की कल्पना हुई है। हे कुलनंदन, माया के पहले पहल दो रूप माने गए हैं, एक विक्षेप, दूसरा आवरण। इनमें से पहली विक्षेप शक्ति ही महतत्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त संसार की स्थूल और सूक्ष्म भेद से कल्पना करती है, और दूसरी आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान को आवरण करके स्थित रहती है। यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है। विचार करने पर यह कुछ भी नहीं ठहरता। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और स्मरण करते हैं, वह सब स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य है। शरीर ही इस संसार रूप वृक्ष की दृढ़ मूल है। उसी के कारण पुत्र कलत्रादि का बंधन है, नहीं तो आत्मा का इनसे क्या संबंध। 5 स्थूल भूत, 5 तन्मात्राएं, अहंकार, बुद्धि, 10 इंद्रियां, चिदाभास, मन और मूल प्रकृति, इन सब के समूह को क्षेत्र समझना चाहिए। इसी को शरीर भी कहते हैं। निर्दोष परमात्म रूप जीव इन सब से पृथक है। अब मैं उस जीव को जानने के कुछ साधन बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जीव और परमात्मा यह पर्याय शब्द है, दोनों का अभिप्राय एक ही है, अतः इसमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अभिमान से दूर रहना, दंभ और हिंसा आदि का त्याग करना, दूसरों के किए हुए आक्षेप आदि को सहन करना, सर्वत्र सरल भाव रखना, मन, वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति से सद्गुरु की सेवा करना, बाह्य और आंतरिक शुद्धि रखना, सत्कर्मों में तत्पर रहना, मन, वाणी और शरीर का संयम करना, विषयों में प्रवृत्त ना होना, अहंकार शून्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे आदि के कष्टों का विचार करना, पुत्र, स्त्री और धन आदि में आसक्ति तथा स्नेह ना करना, इष्ट और अनिष्ट में प्राप्ति में चित्त को सदा समान रखना, मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना, जन समूह से शून्य पवित्र देश में रहना, संसारी लोगों से सर्वदा उदासीन रहना, आत्मज्ञान का सदा उद्योग करना तथा वेदांत के अर्थ का विचार करना। इन साधनों से तो ज्ञान प्राप्त होता है और इनके विपरीत आचरण से विपरीत फल मिलता है, जिससे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, देह और अहंकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। वही ज्ञान है, यह मेरा निश्चय है। जिस समय इसका साक्षात अनुभव होता है, उसी समय इसको विज्ञान कहते हैं। आत्मा सर्वत्र पूर्ण चिदानंद स्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधियों से शून्य तथा परिमाण आदि से रहित है। यह अपने प्रकाश से देह आदि को प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं आवरण शून्य, एक अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा संग रहित स्वप्रकाश और सबका साक्षी है, ऐसा विज्ञान से जाना जाता है। जिस समय आचार्य और शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है, उसी समय मूला अविद्या अपने कार्य, शरीर आदि तथा इंद्रियों के सहित अर्थात अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्य के सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। अविद्या की इस लय अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा में यह मोक्ष केवल उपचार मात्र है। वास्तव में आत्मा की मुक्त अवस्था आगंतुक नहीं है, वह तो सदा ही मुक्त है। हे रघुनंदन लक्ष्मण, तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के सहित परमात्म रूप अपना मोक्ष स्वरूप सुनाया, किंतु जो लोग मेरी भक्ति से विमुख हैं, उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ। जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग
रात्रि के समय अंधकार में चौर आदि का चिन्ह निशान भली प्रकार नहीं देखते, दीपक होने पर उस समय वह वही दिखाई देता है। उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है। अब मैं अपनी भक्ति के कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ। सावधान होकर सुनो लक्ष्मण। मेरे भक्त का संग करना, निरंतर मेरे और मेरी भक्ति, मेरे भक्तों की सेवा करना, एकादशी आदि का व्रत करना, मेरे पर्व दिनों को मानना, मेरी कथा के सुनने पढ़ने और उसकी व्याख्या करने में सदा प्रेम करना, मेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरा नाम कीर्तन करना, इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं उनकी मुझ में अविचल भक्ति हो जाती है। फिर बाकी ही क्या बचता है? यह निश्चित बात है, मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न अनुसार यह संपूर्ण रहस्य तुम्हें बताया। जो व्यक्ति अपने चित्त को इसमें समाहित करके रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति से विमुख पुरुषों से इसे सावधानता पूर्वक ना कहना चाहिए और मेरे भक्तों को प्रयत्न पूर्वक बुलाकर भी यह रहस्य सुनाना चाहिए। जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदैव पढ़ेगा वह अज्ञान समूह से बने हुए अंधकार को हटाकर मुक्त हो जाएगा। जो पुरुष मेरी सेवा में अनुरक्त चित्त, निर्मल हृदय, शांत आत्मा, विमल ज्ञान संपन्न और मेरे परम भक्त योगी जनों का संग अनन्य बुद्धि से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहकर करता है, मुक्ति उसके करत लगत रहती है और मैं सर्वदा उसकी दृष्टि के सम्मुख विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त किसी और उपाय से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे चतुर्थ सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण पंचम सर्ग। सुपर्णका का दंड, खर आदि राक्षसों का वध और सुपर्णका का रावण के पास में जाना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, उस समय उस घोर वन में जनस्थान की रहने वाली एक महाबलवती, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी घूमा करती थी। एक दिन पंचवटी के पास गौतमी नदी के तीर पर जगतपति श्री रामचंद्र जी के पद्म, वज्र और अंकुश की रेखाओं से युक्त चरण चिन्हों को देखकर वह उनके सौंदर्य से मोहित होकर काम आसक्त हुई और उन्हें देखती देखती धीरे धीरे रघुनाथ जी के आश्रम में चली आई। वहां आकर कामदेव जी के समान अति सुंदर लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता जी के साथ देख कर वह कामातुर राक्षसी श्री रघुनाथ जी से बोली, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारा नाम क्या है? इस आश्रम में जटा वल्कल आदि धारण क्यों करते रहते हो? यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? सो मुझे आकर बताओ। मैं राक्षस राज महात्मा रावण की बहन हूँ सुपनका। मैं अपने भाई खर के साथ इसी वन में रहती हूँ। राजा ने मुझे इस संपूर्ण वन का अधिकार सौंप दिया है। मैं मुनियों को खाती हूँ और यहाँ रहती हूँ। मैं वक्ताओं में श्रेष्ठ। मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ, अतः तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं अयोध्यापति राजा दशरथ का राम नामक राम हूँ। यह सुंदरी मेरी भार्या जनक नंदनी सीता है तथा वह अति सुंदर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे त्रिभुवन सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कामातुर
सुपर्णका बोली, हे राम, चलो गिरी गुहा में चलकर मेरे साथ आनंद करो। इस समय मैं काम आतुर हूँ, अतः आप कमल नयन को छोड़ नहीं सकती। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों से श्री सीता जी की ओर संकेत करके मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, मेरी तो यह भार्या मौजूद है जिसको त्यागना असंभव है। इसके रहते हुए तुम जन्म भर सोत की तरह राह से जलती हुई किस प्रकार रह सकोगी। बाहर मेरा अत्यंत सुंदर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है, वह तुम्हारा योग्य पति होगा, तुम उसी के साथ विहार करो। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने से काम से मोहिता भयंकरी सुपनका ने लक्ष्मण जी से जाकर कहा, हे सुंदर, अपने भाई की आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ। आज हम और तुम परस्पर संगमन करें, देरी ना करो। उस राक्षसी ने जब लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा तो वे बोले, साध्वी, मैं तो उन बुद्धिमान भगवान राम का दास हूँ, मुझे अपना पति बनाने से तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी हैं। यह सुनकर वह दुष्ट चित्ता राक्षसी फिर रघुनाथ जी के पास आई और क्रोधपूर्वक बोली, हे राम, तुम बड़े चंचल चित्त हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो। मैं अभी तुम्हारे सामने ही इस सीता को खाई जाती हूँ। ऐसा कह वे विकट रूप धारण कर जानकी जी की ओर दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड़ग लेकर उसके नाक कान काट डाले। उसके बाद वह घोर शब्द करती हुई रुधिर में लथपथ हो बड़ी शीघ्रता से जाकर रोती और कठोर शब्द करती खर के सामने जा गिर पड़ी। उसे देखकर तीक्ष्ण ध्वनि वाले खर ने कहा, यह क्या बात है अरी, मृत्यु के मुख में जाने वाले किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है। तू बतला तो सही, वह काल के समान भी बलि क्यों ना हो, मैं उसे क्षण भर में भी मार डालूंगा। तब राक्षसी सुपर्णका ने उससे कहा, यहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित राम दंडकारण्य को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है। उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति की है। यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो तुम उन दोनों शत्रुओं को मार डालो, तुम उन दोनों मदोन्मत्तों को खा जाओ और मैं उन दोनों का रुधिर पीऊंगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक में चली जाऊंगी। सुपर्णका का यह कथन सुनकर खर क्रोध से परिपूर्ण हो युद्ध के लिए चला और राम को मारने के लिए उसने बड़े पराक्रमी 14 सहस्त्र राक्षस उनके पास भेजे। खरदूषण और त्रिशिरा ये सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर राम के पास आए। उनका कोलाहल सुन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो, बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, मालूम होता है निश्चय ही राक्षस गण आ रहे हैं, अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा। अतः ए महाबल, तुम सीता जी को लेकर किसी पर्वत की कंदरा में चले जाओ, आज मैं इन समस्त घोर रूप राक्षसों का वध कर डालता हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, इस विषय में तुम और कुछ ना कहना। तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा कहकर सीता जी को लेकर एक गिरी गुफा में चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी कमर कसी और कठोर धनुष तथा 2 अक्षय बाण वाले तरकश बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसके बाद राक्षसगण वहां आकर राम के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, पत्थर और वृक्ष आदि की वर्षा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने एक क्षण मात्र में लीला से ही उन शस्त्र अस्त्र आदि को तिल तिल करके काट डाला। फिर सहस्रों बाणों से उन संपूर्ण राक्षसों को मारकर खरदूषण और त्रिशिरा को भी मार डाला। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने आधे पहर में ही उन समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने गुह्यों में से सीता जी को लाकर श्री रघुनाथ जी को सौंप दिया। उस समय संपूर्ण राक्षसों को मरे देख वे विस्मित हुए। जनक नंदिनी श्री सीता जी ने प्रसन्न मुख से श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया और उनके शरीर में हुए शस्त्र के घावों पर हाथ फेरने लगी। उन संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों को मरे देख राक्षस राज रावण की बहन सुपनका दौड़ती हुई
लंका में पहुंची और राज्यसभा में पहुंचकर रोती हुई रावण के पैरों के समीप पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस प्रकार भयभीत देखकर रावण बोले, अरे वत्स, उठ खड़ी हो, बता तो सही तेरा ये हाल किसने किया है? यह किसका काम है? यम, वरुण और कुबेर, यह किसने किया है? एक क्षण में ही मैं उसे भस्म कर डालूंगा। तब राक्षसी सुपर्णखा ने रावण से कहा, तुम बड़े ही प्रमादी और मूढ़ बुद्धि हो। तुम मद्यपान में आसक्त, स्त्री के वशीभूत और सब विषयों में नपुंसक जैसे दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे 4 खुफिया रूप नेत्र नहीं हैं, फिर तुम उस राजा कैसे रह सकोगे? युद्ध में खर मारा गया। दूषण और तिसरा आदि 14 सहस्त्र मुख्य राक्षसों को राक्षस शत्रु राम ने एक ही क्षण में मार डाला और सारे जनस्थान को मुनीश्वरों के लिए सर्वदा निर्भय कर दिया। इतना उत्पात हो जाने पर भी तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम मूढ़ हो। रावण बोला, अरे तू बता तो सही, वह राम कौन है? उसने किस लिए और किस प्रकार इन राक्षसों को मारा? तू सब बात विस्तार पूर्वक कह, मैं उसका मूल उच्छेद कर डालूंगा। तब सुपर्णखा बोली, एक दिन जनस्थान से मैं गौतमी के किनारे जा रही थी। वहाँ पूर्व काल में मुनिजनों से सेवित एक पंचवटी नामक आश्रम है। उस आश्रम में मैंने जटा वल्कल आदि से सुशोभित धनुर्बाणधारी कमल नयन शोभाधाम राम को देखा। उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसी के समान रूपवान है तथा उसकी विशाल लोचना भार्या भी रूप में साक्षात दूसरी लक्ष्मी जैसी ही है। हे राजन, देव, गंधर्व, नाग और मनुष्य आदि में से किसी की भी स्त्री ऐसी रूपवती ना देखी है और ना सुनी है। वह शुभ लक्षणा अपनी कांति से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही थी। हे अनग, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयत्न किया था। इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट लिए। तब मैं अत्यंत दुख से रोती हुई खर के पास गई। उसने भी अपने राक्षस सेनापतियों के साथ तुरंत जाकर राम से युद्ध ठाना, किंतु उस बलशाली राम ने एक ही क्षण में वे समस्त भीम विक्रम राक्षस नष्ट कर दिए। हे प्रभु, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यदि राम के मन में आ जाए तो वह निसंदेह आधे निमेष में ही संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, किंतु यदि उसकी स्त्री सीता तुम्हारी भार्या हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अतः हे राजेंद्र, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे संपूर्ण लोकों में एकमात्र सुंदरी कमल नयनी सीता तुम्हारी प्राण प्रिय हो जाए। हे प्रभु, तुम राम के सामने साक्षात न ठहर सकोगे, इसलिए उन रघुश्रेष्ठ को किसी प्रकार माया जाल से मोहित कर तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने सुंदर वाक्यों और दान मान आदि से बहन सुपर्णखा को धैर्य बंधाकर अपने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहाँ चिंता के कारण उसे रात्रि को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, बड़ा आश्चर्य की बात है, अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने बल, वीर्य और साहस संपन्न मेरे भाई खर को सेना के सहित मार डाला। यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना के सहित मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिए इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप में अवतार लिया है। यदि परमात्मा द्वारा मैं मारा गया तब तो मैं वैकुंठ का राज्य भोगूंगा, नहीं तो चिरकाल पर्यंत राक्षसों का राज्य तो भोगूंगा ही। इसीलिए मैं अवश्य राम के पास जाऊंगा। संपूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने इस प्रकार विचार कर भगवान राम को साक्षात परमात्मा हरि जानकर यह निश्चय किया कि मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे पंचमः सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत।